तो आज हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर 9 का एक्सरसाइज 9.4 का इंट्रोडक्शन समझेंगे। इस इंट्रोडक्शन में हम लोग अवकल समीकरण का व्यापक और विशिष्ट हल के बारे में समझेंगे, जो कि बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। आपके एग्जाम में हमेशा पूछता है अवकल समीकरण का हल, अवकल समीकरण का हल 5 मार्क्स में, ठीक है, 5 नंबर में हमेशा पूछता है। तो हम उसी को समझेंगे कि अवकल समीकरण का व्यापक हल और विशिष्ट हल में अंतर क्या है। उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे अवकल समीकरण का व्यापक हल और विशिष्ट हल, जो एग्जाम में आए और आधार पे बनाए 5 नंबर हम लोग पाले। तो बहुत ही विधो तरीके से, बहुत ही आसान भाषा में हम लोग समझेंगे क्या अवकल समीकरण का व्यापक हल और विशिष्ट हल, ठीक है। चलिए एक्सरसाइज फंक्शन हल, विशिष्ट को कहेंगे विशेष हल भी लिखता है ना, इक्वेशन। हाँ, तो देखिए, तो सबसे पहले हम लोग प्रथम कोटि और प्रथम घात वाला अवकल समीकरण का व्यापक रूप लिखेंगे, फिर उसके बाद बताएंगे हल करने की विधि, ठीक है। व्यापक रूप, मान लीजिए कोई अवकल समीकरण में फलन जो है x रूप में भी है और y रूप में भी है और उसका अवकल रूप भी शामिल है। तो उसका रूप मान लीजिए ऐसे रूप में है, dy बाई dx रूप में है। मान लीजिए यहाँ पर gx x रूप में है और मान लीजिए इंटू hy y रूप में फलन है। फलन किस रूप में है? y रूप में भी है और x रूप में भी है। तो ये मान लीजिए अवकल समीकरण क्या है? व्यापक रूप हो गया। तो इसको हल करने की जो विधि है, तो हल करने की जो विधि है, विधि देखिए यहाँ पर इसका मेथड जो होता है, तो x पद को dx तरफ और y तरफ को dy तरफ आप रख के हल करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे? x पद को dx तरफ और y पद को dy तरफ रखा जाता है, ठीक है। यहां लिख दें विधि, x पद को हल किया जाता है। देखिए यहां पर क्या लिखा है, ये व्यापक रूप हो गया। विधि का x पद को ds तरफ, y पद को dy तरफ रखकर यहां दोनों तरफ लिख देंगे, दोनों तरफ समाकलन चिन्ह लगाकर हल किया जाता है। ये विधि आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। इसी से आप लोग हल करेंगे। हम एग्जांपल बनाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बस यही ध्यान दीजिए। देखिए तो क्या करेंगे, ये आपका विधि हो गया। तो अब देखिए आपको dy कौन आएगा, आपको dx चाहे dy समाकलन में हमेशा गुणक रूप में होता है। क्या होता है? हमेशा गुणक रूप में होता है। भागा में तो कब आता है? अवकलज में। तो मान लीजिए समाकलन क्रिया करना होगा तो ये गुना में है, ये भागा में गुना में जाएगा। ये नहीं होगा कि मान लीजिए dy यहाँ पर गुना में है तो यहाँ भागा में कर देंगे, ऐसे नहीं होगा समाकलन में, क्योंकि ये क्रिया जो अवकलज में होती है वह बटा में होती है, बट समाकलन में क्या होती है? dx हो चाहे dy हो, हमेशा गुणक रूप में होता है, ठीक है। तो किसको लेंगे? किसको यहाँ लेंगे? hy, ठीक है, hy यहाँ पर लेंगे और यहाँ पर क्या होगा? gx इंटू क्या हो जाएगा? dx। बस दोनों तरफ क्या करते हैं हम लोग? समाकलन लगा देंगे और ऐसी क्रिया है, यही क्रिया से क्या करेंगे? हम हल करेंगे। तो जो हल होगा वह अवकल समीकरण क्या होगा? व्यापक हल हो जाएगा, ठीक है। और विशिष्ट हल क्या होता है? तो विशिष्ट हल में क्या होता है कि उसमें स्वेच्छ अचर नहीं होते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। व्यापक हल में क्या होता है कि जितने कोटि के अवकलज होंगे उतने इसमें स्वेच्छ अचर होंगे। बट विशिष्ट हल में क्या होगा कि जितने कोटि के अवकलज शामिल होंगे उसमें स्वेच्छ अचर एक भी नहीं होंगे, ये ध्यान दीजिएगा। आपको हम बता रहे एग्जाम्पल के तौर पर, थोड़ा सा आपको आगे, ठीक है, कि व्यापक हल क्या होता है, विशिष्ट हल क्या होता है। प्रक्रिया यही रहेगी, व्यापक हल क्या है और विशिष्ट हल क्या है। विशिष्ट हल में आपको स्वेच्छ अचर नहीं होंगे, जैसे सी ए होता है ना, वो नहीं रहेगा, और व्यापक हल में सी ए जो भी स्वेच्छ अचर होता है वो होगा। आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं, चिंता ना कीजिए, थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हल करें।
ठीक है, क्वेश्चन देखिए, व्यापक हल करें, ठीक है, हल करें, व्यापक हल करें। अब यहां पर आपको दिखता होगा कि y नॉट इक्वल टू 2, ये आपको संकेत दिया है। यदि मान लीजिए y का मान यहाँ 2 हो जाएगा, 2 + 2 क्या होगा 0 हो जाएगा, और ये क्या होगा आपका समीकरण क्या होगा नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है, इसलिए ऐसा दिया हुआ, उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो हम करते हैं सॉल्यूशन, तो क्या है dy/dx बराबर क्या है x + 1 और 2 माइनस क्या है y। अब बताओ आप लोग क्या बताया है, y पद को dy तरफ, x पद को dx तरफ, तो किसको लाएंगे, ये गुना में है तो यहाँ भागा में आएगा इंटू dy हो जाएगा, ये भागा में है तो इधर आएगा क्या x + 1 इंटू dx। उसके बाद क्या लिखा है, लगाना है दोनों तरफ समाकलन, दोनों तरफ क्या करना है, लिख दे यहां पर दोनों तरफ समाकलन करने पर कर दीजिए यहां पर 2 - y इंटू dx, सर dy है ना, dy x + 1 इंटू dx। अब ध्यान से कीजिएगा 2 का कीजिएगा, देखिए यहां पर ऐसे लिख सकते हैं 2 बाहर निकाल के यहां से y इंटू dy, थोड़ा सा तोड़ के लिख रहे हैं, आपको दिक्कत ना होगी, ठीक है, तोड़ के लिख रहे हैं, कोई दिक्कत। अब देखिए यहां पर 2 1 का क्या हो जाएगा y हो जाएगा, पता है ना 1 का क्या हो जाएगा y, यदि x होता तो x होता, हाँ तो क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ y के पावर 1 है तो फॉर्मूला क्या होगा x के पावर n वाला, तो x के पावर n + 1 बटा n + 1, तो y के पावर क्या होगा 2 बटा में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, लगेगा ना, बराबर यहाँ देखिए x के यहाँ भी क्या होगा x² / 2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा +x, अब +c लगा दें, यहाँ भी c लगा सकते हैं, कोई दिक्कत, c1 c2 लगाना पड़ेगा तो फिर c होगा, पता है ना आपको, मान लीजिए c1 + c2, इधर मान लीजिए c1 इधर c2 लिखेंगे तो फिर क्या लिखेंगे c लिखना पड़ेगा हमको, कोई दिक्कत। अब देखिए एक काम कीजिए, दोनों तरफ से 1/2 कॉमन लीजिए, ले लीजिए 1/2 कॉमन ले लीजिए ताकि यहाँ पर कट जाए। यहाँ पर तो मान लीजिए कि यहाँ पर 1/2 नहीं है तो 2 से गुना करना कितना होगा 4 होगा ना, कॉमन जब लेंगे 1/2 तो यहाँ पर 1/2 नहीं है तो 2 से गुना करना पड़ेगा, तो 2 कितना होगा 4, फिर कराइएगा 2 दूनी का 4 कट जाएगा 2 बार में, यहाँ क्या होगा y², यहाँ भी 1/2 कॉमन लीजिए तो x², यहाँ क्या होगा 2x, यहाँ भी क्या होगा 2c लिख सकते हैं, इस तरह 2c भाई लेंगे तो यहाँ भी लेंगे, ये दोनों कट गया तो क्या होगा, कटने के बाद क्या होगा बताइए, तो 4y अब माइनस क्या हो जाएगा y² बराबर s² अब +2x + 2c। आप थोड़ा सा सजा देंगे तो इधर आएगा तो क्या होगा, सजा दीजिए, चाहे उसको उधर भेज दीजिए, आराम से भेज दीजिए, तो s² हो गया, अब प्लस क्या हो जाएगा y² + 2x माइनस क्या हो जाएगा 4y अब +c। क्यों, क्योंकि आप मान लीजिए दो, देखिए 2c लिखे हैं चाहे c, दोनों तो बढ़िया दोनों अचर है ना, इसलिए क्या हो गया ये आपका आंसर हो गया। इसी को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं इसको, व्यापक हल। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, व्यापक हल बोल दिए। ऐसा कार्य कीजिए तो व्यापक हल होगा, और वही इस c के मान को हम दूर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, विशिष्ट हल होगा। अब वो कैसे दूर होता है, आपको एग्जाम्पल के तौर पर एक और समझा रहे हैं कि व्यापक हल कैसे होता है, विशिष्ट हल कैसे होता है, कितना आसान है। क्या करना है, y पद को dx तरफ y पद को dy तरफ, x पद को dx तरफ रख के समाकलन लगा दीजिएगा, फिर समाकलन प्रक्रिया से हल कर दीजिएगा, जो आप आंसर आएगा वही व्यापक हल वही हो गया आपका, टेंशन लेने की बात नहीं है। और 5 मिनट उठा लीजिए फट देना, एग्जाम में आएगा। तो उस व्यापक हल समझ के विशिष्ट हल करने का तरीका क्या होता है, वही c का मान रख देंगे, c का मान हटा देंगे तो विशिष्ट हल होगा। बट कैसे हटाएंगे, चलिए देखिए एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। जब x = 0 हो, देखिए इसमें क्या है, विशिष्ट हल बोलेंगे ज्ञात करने के लिए, तो ठीक व्यापक हल की तरह ज्ञात करेंगे। बट क्या करेंगे, लास्ट में क्या करना होगा, x का मान y का मान रख के उस c का मान निकाल लेंगे, फिर वहां c का मान रख देंगे तो विशिष्ट हल होगा। कैसे हम बता रहे हैं आपको, विशिष्ट हल जब भी आपको ज्ञात करने के लिए बोलेगा तो ध्यान दीजिएगा x और y का मान आपको दे देगा,
x और y का मान देगा। यही पहचान है विशिष्ट हल। जब भी आपको विशिष्ट हल ज्ञात करना होगा, यदि आपको नहीं भी लिखा, यदि विशिष्ट हल नहीं भी लिखा, सोच लीजिए आप x और इक्वेशन लिखकर x और y का मान दे दिया, तो समझिए कुछ कंडीशन में आपको विशिष्ट हल निकालना ही निकालना है। ठीक है, अब कैसे हल करेंगे देखिए। तो करते हैं सोल्यूशन इसका। पहले क्या आपको dy/dx बराबर 1 प्लस वाई स्क्वायर बटा में 1 प्लस एस स्क्वायर। तो क्या करते हैं, y पद को dy तरफ, x पद को dx तरफ ले जाइए, इसको यहां लाइए। dy बटा 1 प्लस क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, ये भागा में है, गुना में जाएगा, तो dx बटा में क्या हो 1 प्लस एस स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे, दोनों तरफ समाकलन करने पर, तो कर दीजिए dy 1 प्लस क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, यहां भी कर दीजिए 1 प्लस एस स्क्वायर कर दिए। अब बताइए इसका फार्मूला होता है, इसका फार्मूला tan इनवर्स x, इसका क्या होगा tan इनवर्स y, बार भाई बा tan इनवर्स y अब बराबर tan इनवर्स क्या हो जाएगा x। अब c यहां लगाओ चाहे यहां लगाओ, c प्लस c1 प्लस c2 बराबर c हो गया। तो ये जो हल हुआ ये व्यापक हल हुआ, ये क्या होगा, ये आपको व्यापक हल होगा। व्यापक हल में आपको स्वेच्छ अक्षर रहेगा, विशिष्ट हल में स्वेच्छ अक्षर क्या होगा, दूर हो जाएगा, दूर दराज हटा देंगे कैसे, नियम से। अब देखिए क्या है, जब इसको मान लीजिए क्वेश्चन मान लीजिएगा, छोड़ दीजिए, जब y बराबर, जब x बराबर 0 तो y बराबर कितना 1। अब देखिए ठीक, इसको थोड़ा सा मान लीजिए क्वेश्चन कितना मान लीजिए अच्छा रहेगा लिखने में, संख्या 1, इसको समय कितना मान लीजिए, संख्या इसको मान लीजिए 2, इसको मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए जब x बराबर 0 y बराबर 1 तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स क्या हो जाएगा 1 और tan इनवर्स क्या हो जाएगा 0 प्लस c। अब आइए आगे, तो देखिए tan इनवर्स 1 कितने के मान को शो करता है, तो 45 मतलब π/4 के मान को शो करता है, ठीक है, व्यक्त करता है। और tan इनवर्स 0 इसके मान होता है, तो 0 में होता है tan 0 का मान 0 होता है, यहाँ पर 0 प्लस c। तो अब दे c का मान कितना आ गया, π/4 आ गया। अब बताइए हो गया। अब कहां से आएंगे, चूंकि कहां से, समीकरण कितना से, व्यापक हल है ना, यहाँ पर समीकरण 2 से आएंगे, क्या होगा tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स क्या हो जाएगा x प्लस π/4 क्या हो जाएगा 4। तो ये जो हल हुआ, ऐसा जो हल हुआ, इसमें कोई है अक्षर a b c कुछ है नहीं ना। तो ये जो हल हुआ यही क्या है, विशिष्ट हल है। क्या बाबू, ये विशिष्ट हल है, इसको क्या बोले हम लोग, विशिष्ट हल। अब क्लियर हुआ। यदि आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं जाने कि tan इनवर्स y और tan इनवर्स x बराबर π/4, ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर हुआ। यही तरीका विशिष्ट हल है। तो व्यापक हल करना है, x y का मान जो दिया रहेगा रख कर c का मान निकाल कर फिर वहां रख देंगे, तो वह हल क्या कहलाएगा, विशिष्ट हल। क्लियर। तो आप विधिवत समझ गए। आशा और पूरा विश्वास है कि आप व्यापक हल और विशिष्ट हल में अंतर समझे होंगे। तो फिर हम लोग 9.4 का एक्सरसाइज का पूरा सॉल्यूशन लेकर मिलते हैं। तब तक के लिए